नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद दीपक में। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप पेपर में आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए, जिससे कि आप उसको जल्द से जल्द सोल्व कर पाए। मेरा बस आपसे यही कहने का मतलब है कि हमें पेपर में जाने से पहले हमें इन चीजों को पढ़ के जाना है, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक लिखाया की है कि बल, गति, वेग, दाब और कार्य, उष्मा और तापमान, ध्वनि, परावर्तन, आवृत्ति, तरंगे, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, ऊर्जा के प्रकार और संरक्षण के नियम। जैसा मैंने आपको ये शुरुआत में ही बताया था, मैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि हर एक साल, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एनीथिंग, कोई भी पेपर हो, उसके इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं उस टॉपिक पे आप फोकस करके पढ़िए, जिससे कि आप आसानी से पेपर सॉल्व कर पाए, कम से कम समय में आप पेपर सॉल्व कर पाए। तो बस आप या तो इसको लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिख ले सकते हैं। मैंने आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस बताया कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक आते हैं। ऐसा ही मैं आपको केमिस्ट्री का ही बता रहा हूं। मैं केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, हमारे पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो मैंने आपको फिजिक्स का बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ के जाने हैं जो कि जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी दोस्तों आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो मैंने आपके लिए वो भी लेके आया हूं। तो केमिस्ट्री में है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, अम्ल, क्षार व लवण, समझे, धातु और अधातु, रासायनिक अभिक्रियाएं, जंग लगना और रोकथाम, गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम और कोयला, उर्वरक और दैनिक जीवन में रसायन, कार्बन और यौगिक। ये आपने वो चीज पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं से ही वो चीज हम पढ़ते हुए आए हैं। बस ये चीज एक बार और सही से हमें पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है, जिससे कि आप वो सब चीज देखते ही पेपर सोल्व कर पाओ। वो सोचना मत कि नहीं मुझे ये आता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर पढ़ के जाओगे, सही से मेहनत करोगे, रिवीजन करोगे टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो मुझे आपको मिलके तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको बस सिखा रहा हूं, आप बस देखने के लिए आए, देख के चले गए। नहीं, आप मेरी बातों को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखिए कि आपको बार बार वो क्वेश्चन, वो टॉपिक बार बार ढूंढना नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता है हमारे पास पेपर का बहुत कम टाइम है। तो इसलिए इस टाइम में हमें इतनी अच्छी अपनी तैयारी करनी है कि हमें ये चीज अगर हमारे से पूछे कि कार्बन और यौगिक किसे बोलते हैं या धातु किसे बोलते हैं, तो हम इसका जवाब दे पाए। जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया, फिर अब मैं आपके लिए बायोलॉजी भी बता रहा हूं। तो आपको इतना मैं जो आपको दिखा रहा हूं, लिख के से सिखा रहा हूं, उसको आप व्यर्थ बिल्कुल मत जाने देना दोस्तों। ये आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर साइंस में आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं तो वो चीज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक
पढ़ाया है, तो टॉपिक को आप ध्यान में देख के रख के पढ़िए या आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना। जैसे मानव शरीर की रचना के बारे में कि मानव का शरीर कैसे रचना हुआ, क्या चीज है मानव शरीर के अंदर, किस क्या चीजें होती है क्या, और रक्त और हृदय खून के बारे में। और ये पूरा चीज जीव विज्ञान के ऊपर डिपेंड है। पूरा चीज जो जीवों में क्या होता है, कैसा है, प्रजनन है, विकास है, रक्त का है, सब कुछ का मैंने आपको टॉपिक लिखवाया है। पोषण पौधों व मनुष्य में, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवों की वृद्धि और प्रजनन, जीवों का वर्गीकरण, मानव रोग, सूक्ष्म जीव और उनके प्रयोग, पर्यावरण और परिस्थिति। जिस तरीके से मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखाया है, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप अच्छा नंबर से पास होंगे, जिससे कि आपका रेलवे में जाने का सपना बहुत अच्छा साकार होगा, जिससे कि आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सबसे मेन बात है पढ़ाई, सबसे मेन बात है लिखाई। अगर आप उसको डेली डेली रिवीजन करेंगे, डेली डेली मेरे बताए हुए टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने जो क्लास पढ़ाया, पिछले क्लास में मैंने आपको मैथ के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको साइंस के बारे में बता रहा हूँ कि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कि वो टॉपिक आप पढ़ के जाइए, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और या मेरे क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जिससे कि मेरा ही मनोबल बढ़े और आप तक मेरी कोई सी वीडियो मिस ना हो, मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।